आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ में। आप सभी से मेरा अनुरोध है, हम बार-बार आपसे अपील करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें तो हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन आप पर हमारी अपील का असर बहुत कम होता है। आप बोलते हो हाँ हम जुड़ेंगे, फिर उसके बाद में कतिपय ऐसे लोग हैं जो जुड़ते हैं उसके बाद में चले भी जाते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा यही कहना है कि देखिए भैया, जो लोग जुड़िए, कायदे से जुड़िए, नहीं जुड़ना है ना दिखावा करने के लिए ना आए। जो लोग जुड़िए मजबूती से जुड़िए। हमारे साथ में वैसे भी जितने लोग जुड़े हैं मजबूती के साथ ही जुड़े हैं, कुछ एक लोगों को छोड़ करके। मेरी अपील है कि सभी लोग जब जुड़िए तो बहुत ही सही ढंग से जुड़िए, जिससे कि अच्छा आप लोगों के लिए कर पाएँ। चलिए आप आते हैं सीधे आपके मुद्दे पे। देखिए, निश्चित रूप से जो भी टीजीटी पीजीटी के हमारे अभ्यर्थी हैं, परीक्षाओं का इंतज़ार कर रहे हैं, परीक्षाओं की प्रतीक्षा उनकी बढ़ती जा रही है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस समय मौसम भी ठीक-ठाक चल रहा है और आप लोगों को चाहिए कि आप कायदे से परिश्रम करना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि परिश्रम नहीं करेंगे तो फिर आप आगे बढ़ भी नहीं पाएँगे ना। तो परिश्रम कीजिए, मेहनत बहुत बड़ा मेहनत सबसे अच्छा विकल्प है, जान लीजिए। तो यही उत्तम है, आप लोग मेहनत कीजिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है दोस्तों। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप लगातार परिश्रम करेंगे तो उसका एक अलग ही बेनिफिट आपको मिलेगा, और अगर आप परिश्रम को नज़रअंदाज करेंगे तो आपको उसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएँ, पदों की संख्या भारी भरकम बढ़ ही गई है, आपको मालूम ही होगा। हमने विषयवार आप लोगों को बाकायदा लिस्ट बता दी और यह भी स्पष्टता बता दिया आपको कि आपके होने के आसार भी बढ़ गए हैं। सीटों की संख्या बढ़ने का मतलब सीधा सा है कि अगर आपने कायदे से मेहनत कर दी है तो आपको नौकरी मिलनी तय है। इसके लिए आप लोगों को बार-बार बताया जा रहा है, चाहे महँगी कोचिंग सेंटरों में जाइए, धक्के खाइए। उससे अच्छा है कि हमारे यहाँ पे साल का नोट्स लीजिए, 100% पसंद आने की गारंटी है। कतिपय ऐसे मित्र हैं जो ये कहते हैं सर जी सैंपल भेज दीजिए, भैया कट एंड पेस्ट करके कहीं न कहीं बदनाम किया जाता है ना? दूसरे नोट्स को पोस्ट करके। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें हमारी भी मजबूरी है, हमारी व्यवस्था है, इसके चलते हम सेंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो नोट्स आपको मिले, आप नोट्स देख लीजिए, चेक कर लीजिए। आपको नोट्स पसंद नहीं आता है, तत्काल आप पोस्टमैन को वापस कर दीजिए, है ना? और उसके बाद में आप बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। इससे क्या होगा, तत्काल अगर आप देख कर के वापस कर देंगे तो इससे हमारे बेनिफिट जानते क्या है? आप फ़ोटो को स्टेट नहीं करा पाएँगे। नहीं ऐसे पे तो आप 5 दिन बाद भेजें, फ़ोटोकॉपी करा लें तो उसका कोई मतलब नहीं है। नोट्स तो आप पा ही गए, पैसा भी आप रिफंड ले लें, तो ये चीज़ उचित नहीं है। 9219 16 पे आप मैसेज कीजिए, एड्रेस पिन कोड सही दीजिए और अपना नोट्स बुक कर लीजिए। रही बात बीएड की एंट्री की, तो देखिए बीएड की एंट्री एक पेचीदा मामला है। इतना आसान नहीं है बीएड को प्रवेश करा देना, लेकिन हाँ, केंद्र सरकार अच्छी तरीके से प्रयास कर रही है, तो इस दिशा में उसके प्रयास को की सराहना सभी को करनी चाहिए, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री का बयान आया हुआ था, तो आपने सुना ही, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की इतनी अभद्र भाषा है, महिलाओं के प्रति गंदी सोच। सोचिए, ये सब देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, ऐसे लोग प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं, जिनके विचारों में ही गंदगी भरी हुई है। ऐसे लोग क्या करें? बहरहाल ऐसे ही लोगों को जनता चुन के बैठाई हुई है बिहार में, है ना? जो कि जनसंख्या के बहाने सुहाग रात का ही वर्णन करने लगते हैं, है ना? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। चुल्लू भर पानी में ऐसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। हम बार-बार ये चीज़ इसलिए बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड बन गया है भाई इस तरीके की बातें बोलने का। और उस मामले को कुछ लोग ऐसे हैं जो उचित भी ठहरा रहे हैं, गधे-कुदरती लोग, है ना? और यही सब चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, हमारा ये सपना है कि आप लोग शामिल हो जाएँ। और देखिए, इस दिशा में केंद्र सरकार की पहल अच्छी है। केंद्र सरकार को फटकार लगाना सर्वोच्च न्यायालय का थोड़ा सा खटकता है, लेकिन साथ ही ये मांगना कि कितने बीएड डिग्री धारक टीटी उत्तीर्ण हैं, ये लिस्ट जैसे सौंप देंगे उस पे आर्डर आ जाएगा निश्चित तौर पे।
और कहीं न कहीं बनती हुई परिस्थितियाँ दिख रही हैं कि, है ना? बनती हुई परिस्थितियाँ दिख रही हैं और इस पे कुछ अच्छा आ जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। बीएड की एंट्री के बाद में आप लोगों के लिए प्राइमरी की भर्ती भी आएगी। रही बात एलटी की, तो देखिए एलटी की का भी विज्ञापन बहुत जल्दी ही आने वाला है। एलटी के लिए जो अर्हताएँ हैं उन सबको एकदम क्लियर किया जा रहा है। जैसे ही अर्हता इत्यादि वाला मैटर आधिकारिक रूप से निपट जाएगा, वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। उस दिन लोगों ने अध्यक्ष जी से बात की तो उनका ये कहना था मामला निपट गया है, विज्ञापन की तैयारी चल रही है, विज्ञापन आप लोगों का नवंबर माह में ही आ जाएगा। तो लोगों ने कहा कब तक हम लोग वेट कर रहे हैं भाई जी, ऐसे प्रवक्ता का हमें करना है। और इसके अलावा टीजीटी पीजीटी ये टीजीटी का आएगा ही आएगा। तो हमने कहा कितने लोग ओवर एज होने की स्थिति में हैं, आप लोगों को थोड़ा तो दया हम लोगों पर करनी चाहिए। उनका कहना था कि देखिए हम लोगों के हाथ भरे हुए हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि शासन का स्पष्टता आदेश है, ये भर्ती समयबद्ध तरीके से आ जाएगी, उसमें चिंता करने की बात नहीं है। तो आप भी घबराइए मत दोस्तों, निश्चित रूप से आप लोगों के लिए अच्छा ही होने वाला है और ऐसा नहीं होगा तो है, हम लोग हैं ना, उसमें क्या है। हम लोग अपने प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। हमारे प्रयास में किसी प्रकार की कमी कभी भी नहीं रही। बस आप लोगों का स्नेह और प्रेम बना रहे, है ना? यही मेरी कामना है। और रही बात ये कि देखिए, हमने आप लोगों को कभी अर्जी-फर्जी नहीं देनी है। अगर हम चाहें तो राजनीतिक या अन्य विश्लेषण लेकर के बैठ सकते हैं, उसको धीरे-धीरे लोग जुड़ेंगे भी, देखेंगे भी।